और राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस की चल रही तैयारी पर सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट के पास मौजूद हूं और रोशन है मेरे सहयोगी। रोशन साहब जरा दिखाइए इंडिया गेट अभी शाम का वक्त और तिरंगा का रंग बदलता हुआ, जहां पर अमर जवान ज्योति जलती रहती है और दाईं तरफ अभी भी हजारों लोग उस जगह पर एकत्रित हो रखे हैं जिसके लिए कि इस जगह को जाना जाता है एक अमर जवान ज्योति लगातार जलती रहती है। और सैनिक आरती भी अभी समापन हो चुकी है। मेरे सामने वाली तरफ जहां पर नेशनल वार मेमोरियल है वहां पर प्रत्येक दिन सैनिक आरती होती है और सामने की तरफ परमवीर योद्धा स्थल भी है जहां पर परमवीर चक्र विजेताओं 21 के बारे में डिटेल दिया गया है। और यदि मैं गणतंत्र दिवस 26 तारीख की बात करूं, खास तौर पर बताएंगे आपको कि 26 तारीख और 15 अगस्त का क्या है रहस्य। आखिर 26 तारीख को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या है इसके पीछे सटीकता से आपको बताएंगे। यदि पूर्व में बात की जाए 1929 जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, उस दिन ये डिसाइडेड किया गया था जनवरी 1930 का आखिरी जो रविवार होगा उस दिन भारत पहला अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। और 1929 को जब रावी नदी पर भारत ने पहला अपना स्वतंत्रता मनवाया था, आखिरी जनवरी का जो आखिरी रविवार था उस दिन 26 तारीख था। और यही कारण है कि 26 जनवरी को भारत अपना गणतंत्र दिवस, कई शब्दों से इसको भी जाना जाता है, राजतंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र, इनकी बिल्कुल विस्तृत आपको बताएंगे। दूसरा, उस दिन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली थी। वंशानुगत जो राजतंत्र होता था उसको समापन उस दिन हो गया था। निर्वाचित राष्ट्र की उस दिन नींव रखी गई थी और भारत का संविधान भी लागू हुआ था। यही कारण है कि 26 जनवरी के दिन, उस दिन से इस तारीख का इतिहास में महत्व है और लगातार 26 जनवरी को फिर संविधान लागू होने के बाद गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस तरीके से रावी नदी पर पहली बार ये स्वतंत्रता मनाया गया था। 15 अगस्त की यदि बात करूं, 15 अगस्त ही क्यों स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उस दिन भी माउंटबेटन, जब क्लेमेंट एंटनी जो प्रधानमंत्री थे 1945 में, उनके द्वारा जब माउंटबेटन को भारत भेजा जाता है। और 20 फरवरी 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समापन पर था और 15 अगस्त को ही जापान ने उस दिन आत्मसमर्पण किया था। माउंटबेटन ही उस सेना के सेनापति थे जो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों का युद्ध चल रहा था, उस मित्र राष्ट्रों की सेनापति का नेतृत्व माउंटबेटन ही कर रहे थे। और माउंटबेटन ने पहले जब भारत भेजने के लिए कहा गया और 30 जून 1948 तक भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र देने के लिए बात की गई, तो माउंटबेटन ने पहले आने के लिए मना किया। माउंटबेटन का कहना था इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश भारत अपना स्वतंत्रता मनाएगा, शायद वो इस कलंक को अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे। बहुत अपने आप में जो नेतृत्व माउंटबेटन का था, अपने आप में बहुत युद्ध भी जीता था। और यही कारण जब वो एग्री हो गए तो 15 अगस्त के दिन ही जापान ने मित्र राष्ट्रों की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। इतिहास में ये दोनों चीज़ें दर्ज हो गई हैं, जापान का आत्मसमर्पण कर देना 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और इधर भारत ने भी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, आज़ादी का दिवस मनाया। यही कारण 15 अगस्त उस दिन आता है। खास तौर पर 26 जो जनवरी है, ये है इसके पीछे सटीकता 26 जनवरी और 15 अगस्त। और मेरे सहयोगी चिंतन विक्रम के साथ महेश बोगड़ा, राजधानी दिल्ली। जैसे थोड़ा दिखाइए मेरे सहयोगी जो आज हैं, ये सामने की तरफ जो अभी तिरंगे के आकार का अमर जवान ज्योति पर बदलता हुआ आकार, बहुत सारे हजारों लोग इस जगह पर मौजूद हैं। हालांकि बैरिकेड कर दिया गया, चारों तरफ सिर्फ 2 गेट ही खुला है, आने की अब अनुमति नहीं है 26 जनवरी के लिए। मेरे बाईं तरफ जो कर्तव्य पथ है जहाँ से आगे आती हैं, वहाँ पर अभी सीट लग चुकी हैं। तो सामने जरा दिखाइए साहब, सीटें लग रही हैं, लगातार जोर शोर की तैयारी पर है। भारत
अपना गणतंत्र दिवस मनाने के लिए, और ये वही जगह है जहाँ पर अमर जवान ज्योति जलती रहती है। और राष्ट्रपति को इस जगह पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। हालांकि प्रधानमंत्री को लिखे गए जो पत्र मेरे द्वारा, उसमें भारत के संविधान की मूल पुस्तक को भी झांकी के रूप में लाने का अनुरोध किया गया है। वो भी मेरी टीम के द्वारा एक लेटर भेजा गया है। इसी के साथ राजधानी दिल्ली में चल रही 26 जनवरी की तैयारी पर सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज। जय हिंद, जय भारत।